सिलसिले में हमारी जो जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी ताकि इस एक्ट को वापस ले लिया जाए। उसी सिलसिले में मुख्तलिफ मराहिल में किस तरह से हमें अपने हक़ के हासिल करने का रास्ता अपनाना है, उस पर यह गुफ्तगू हो रही थी और वो हिदायत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आए हैं। उस सिलसिले में कल से तहरीक शुरू हो रही है। अलग अलग स्टेप्स पे वो तहरीक है, वो उस पर गुफ्तगू हुई है और हर तरफ से ये जवाब मिला है कि वो सब के सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत पर अमल करेंगे और हम वो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे जो अमन व सुकून का रास्ता हो। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो वक्फ का जो एक्ट अभी पास हुआ है, वक्फ एक्ट 2025, उसकी मुखालफत के लिए एक पूरा रोड मैप बनाया है। 3 महीने का प्रोग्राम तरतीब दिया है। बम्बई में उस रोड मैप के मुताबिक किस तरह से काम किया जाए, कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, आज उसके ताल्लुक़ से एक मशवरे की मीटिंग थी यहाँ पर। शहर के तमाम बड़े उलमाए किराम, दानिशवरान, सहाफ़ी, ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। सबको काम बांट दिया गया है। एक हफ़्ता 11 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ हफ़्ता मनाया जाएगा। उसके दौरान काली पट्टी मसाजिद में बांधी जाएगी, मस्जिदों में, हॉल्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ प्रोग्राम होंगे। इसकी खराबियों को वाज़ेह किया जाएगा। जिस तरह से हमारे हक़, हमारे बुज़ुर्गों की जायदादों को जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीनें उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, उनको किस तरह से रोका जाए, इस कानून को किस तरह से बदला जाए, इसके लिए अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। गैर मुस्लिम भाइयों को एतमाद में लिया जाएगा, उनको इस वक्त की हकीकत बताई जाएगी। गवर्नमेंट जिस तरह से झूठ बोल रही है, उसके झूठ को वाज़ेह किया जाएगा। ये सारे प्रोग्राम आज तय हुए हैं। इसके मुताबिक काम यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ की रिपोर्ट सेंट्रल जो कमेटी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसको भेजी जाएगी। वहाँ से जो भी हिदायत आएंगी, तय हुआ कि उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बात तो ये हुई कि जो नया कानून बना है उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों को एक तवील जद्दोजहद के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। धरने देने होंगे, मोर्चे देने होंगे, एहतजाजी जलसे करने होंगे, काली पट्टी बांधनी होगी और अपनी ताकत का जो है मुजाहरा करना होगा, अपने एहतजाज का, अपने गम और गुस्से का इजहार करना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात उसमें डिस्कशन में लाई गई है कि वक्त के जायदादों को बचाने के लिए भी जो है कुछ एक्टिव काम जो है हम लोगों को जो है करके दिखाने हैं और हम लोगों को जो है जो कानून में जो गुंजाइशें हैं, उन गुंजाइशों को भी जो है बरूए कार लाते हुए औकाफ़ की जायदादों को बचाना है। जैसे कानून में जो है डिजिटलाइजेशन का जो है एक उसमें जो है एक पहलू रखा गया है कि औकाफ़ की जायदादों को जो है डिजिटल किया जाए। तो ये डिजिटल करने का काम जो है ये संजीदगी के साथ होना चाहिए और इसमें जो 6 महीने की लिमिट लगाई गई है, उस लिमिट को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ये उस वक्त तक होना चाहिए जब तक ये काम मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि आपके पास वक्फ बोर्ड के पास ना इतना फ़ंड है, ना उनके पास इतना मैन पावर है कि वो इस काम को, इतने बड़े काम को जो है वो 6 महीने के अंदर जो है मुकम्मल कर सके। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो है ख़ुद मिल्लत को जो है आगे बढ़कर बेदारी का मुजाहरा करना होगा और औकाफ़ की जायदादों पर जो है ख़ुद भी नज़र रखनी होगी। ये किसी के राम भरोसे छोड़ने वाला मामला नहीं है। इसमें आप अपने इलाके की औकाफ़ की जायदादों जो हैं उन पर जो है नज़र रखें। उन पर कोई अगर नाजायज़ कब्ज़े हैं तो उसमें जो है कोर्ट में केसेस दाखिल करें, केवियट्स दाखिल करें और इस तरह जो है उन जायदादों को हड़पने की जो कोशिशें हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप अपने आप को सरगर्म कीजिए।
क्योंकि अगर आपने आज इस सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया तो 2027 तक या 2028 तक और 2030 तक जो है वो हमारी 30% औकाफ की जायदादें जो हैं वो हमेशा के लिए हमसे छिन जाएंगी। बाबा, एक तय बात ये भी पाई है कि कल जुमा के दिन लोग काली पट्टियां बांधकर मसाजिद में जाएंगे जी। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि जहां पर 300 जवानों पर 300 मुसलमानों पर 2-2 लाख रुपए का नोटिस उन्हें दे दिया गया है। अगर ऐसा मामला मुंबई में होता है तो क्या वक्फ बोर्ड उसके लिए तैयार है? हाँ, हमारे वकला ने की भी हम लोगों ने एक टीम को जो है मुरतब किया है और ऐसे मामलात में जो है वो मुदाखलत के लिए रेडी रहेगी इंशाअल्लाह, और उनको जो है कानूनी मदद पहुंचाई जाएगी। हमको इस बात का इम्कान तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं और पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले के कर रहे हैं, इसलिए हमें इस किस्म के किसी कार्रवाई का ख़दशा नहीं है। आज इस्लाम जिमखाने के अंदर मुंबई के अमायदीन शहर को और तमाम उलमा इकराम की एक मीटिंग रखी गई थी, सबको मदऊ किया गया था और इस काले कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चल रही है और चलाई जाएगी। तो किस तरीके से इसको मोमेंट किया जाए, तो इसके लिए हमारे अकाबिरीन और बोर्ड के ज़िम्मेदार और शहर के अमायदीन और तमाम जो है हमारे काम करने वाले हजरात जो है उनके सामने बात रखी गई कि किस तरीके से मोमेंट चलाया जाए। तो बहुत सारी तजावीज़ इसके अंदर पास की गई है, जैसे जुमे के खुतबात के अंदर आवाम को इससे आगाह किया जाए, इस कानून के नुकसानात को बताया जाए और जो हुकूमत की तरफ से जो है गलत चीज़ें जो बताई जा रही है, इस कानून को जो है फ़ायदामंद बताया जा रहा है और गैरों के दिमागों के अंदर ये डाला जा रहा है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए, जबकि इसका जो है सरासर डायरेक्ट नुकसान है। तो इसको किस तरीके से आवाम के अंदर बात लाई जाए, तो इसके ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई थी कि हर इलाके के अंदर लोग जो है मसाजिद के अंदर, कॉर्नर्स मीटिंग के अंदर, ख़वातीन के अंदर और इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन के अंदर जो बहुत से जो सेकुलर हजरात है उनकी मीटिंग्स रखी जाए और इसका जो है उनको इसके बारे में बताया जाए कि इस कानून के क्या नुकसान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज इस्लाम जिमखाना के अंदर बम्बई के दानिशवरान कौम जमा हुए और उलमाए कराम की एक कसीर तादाद जमा हुई और इस बात पर रोशनी डाली गई कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमें किस तरह बेदार होना है अपनी आवाम को लेकर के और इसके क्या नुकसानात होना उसे भी हमें वाज़ेह करना है। और इंशाअल्लाह कल जुमा का दिन है और जुमा में तमाम अइम्मा कराम को कुछ खुतबात देंगे, उन खुतबात को पढ़ कर के सुनाना है और आवाम को ये बात बतानी है कि अपने कांधों बगलों में काली पट्टियाँ बांध करके इसके बेजारी का सबूत देना है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में जैसी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मुसलमान कौम जो है बिना किसी मसलक के तफरीक के इंशाअल्लाह शाना बशाना रहेंगे और वक्त तरमीमी बिल के इस अमल को इंशाअल्लाह हम लोग पसे पूछ डाल करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जो वक्फ तरमीमी बिल है, इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी माहौल पूरे मुल्क में और बतौर ख़ास महाराष्ट्र में बनाने के लिए ये आज की मीटिंग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो महाराष्ट्र के मेंबर्स हैं या ज़िम्मेदारान हैं उनकी निगरानी में रखी गई थी। असल में हुकूमत हिंद ने जो औकाफ़ के सिलसिले में कानून पास किया है तरमीम का औकाफ़ बिल में, तो हम पूरे मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर पर ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के मजहबी अमलाक पर, मजहबी प्रॉपर्टीज़ पर एक डाका ज़नी है। मुसलमानों के कब्रस्तान, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों की ईदगाहें, मुसलमानों की मदारिस, ये तमाम के तमाम दाव पर लग चुके हैं और इसके ख़िलाफ़ बहुत जज्बात और बहुत जोश मुसलमानों में पाया जा रहा है। तो कल से यानी कल 11 अप्रैल से महाराष्ट्र में एक बड़ी मुहिम, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम कल से शुरू हो रही है। तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमा की नमाज़ों में काला फीता बांधकर, बाजू पर काली पट्टी बांधकर और जुमा के खुतबों में इस बिल के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत अपना बयानिया जारी करेगी और यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इसके ज़रिए से इस काले कानून को वापस
लेने में भारतीय हुकूमत को, हमारे मोदी हुकूमत को इसके लिए मजबूर करेंगे कि वो इस बिल को वापस ले। ये काला और सियाह कानून है जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए है, और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब हो, बाहमी फ़िरक़ावाराना माहौल परागंदा हो। तो ये हम इसके ख़िलाफ़ ये मुहिम चला रहे हैं। आज की ये मीटिंग महाराष्ट्र की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी एक शाख है, उसकी ये मीटिंग थी। ये जो 2025 का एक्ट वह बोर्ड के ताल्लुक से आया है, उस पर कैसे हम उसको बचाव करेंगे या कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाएंगे या कैसे हम वफ़ के इशूज़ को लेकर लोगों में जाएंगे, उसके लिए एक बैठक थी जिसमें थाना, भूमंडी, पालघर, मीरा रोड, मुंबई के लोग शामिल हुए, जिसमें मदारिस के लोग, स्कूलों के लोग, दूसरे अलग अलग ट्रस्टों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग आज के इस प्रोग्राम में आए। उसमें जो है अभी तक ये पूरी तौर पर कि हम इसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, उसके लिए हम पूरे तौर पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके साथियों के साथ खड़े हैं। जिस तरह से वो चाहेंगे, मुंबई की आवाम या मुंबई की अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, खास करके दीनी संस्थाएं जो हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे हमारा जमात इस्लामी हो, चाहे वो मुस्लिम हमारी जो जमात है इसकी, तो ये सारे के सारे लोग जो है उनको सहयोग देने के लिए तय हुए हैं। इसलिए आज मुंबई और अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं उन्होंने जवाबदारी ली है। भविष्य में जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा उस मूवमेंट को चलाने के लिए सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। असल में मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबाद दूंगा कि लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने, और इस बिल जो मेरे ख्याल से एक मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ पे इनकी नज़र है उसके खिलाफ एक मूवमेंट चालू करना है। तो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लोग और बाकी सब NGO सब मिलके अल्हम्दुलिल्लाह ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको आगे हम लोग सक्सेसफुल करेंगे इंशाअल्लाह। आज इस्लाम जिमखाना में एक मशावरती मीटिंग रखी गई थी वक्फ कमिटमेंट बोर्ड बिल को लेकर, आप भी मौजूद रहे, क्या मशवरा कर पाया है इस मीटिंग में? नहीं, हम लोगों ने ही मीटिंग रखी थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मीटिंग रखी गई थी। जो आज के जो हालात है और हुकूमत सेंटर गवर्नमेंट ने जो वक्त में जो तरमीम करके हमारे बिल के तो खिलवाड़ किया है, तो उसके खिलाफ हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। तो उसमें हमारे जितने लोग मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा था आज, उनको गाइडलाइन बताइए कि हमको इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करना है और इसके लिए जो भी लीगल जद्दोजहद जिस तरह करनी है उसके हम लोगों ने लोगों को समझा, बुलाया और गाइडलाइन दी। और अभी हमारा इंशाल्लाह 2-2.5 महीने का एक पूरा एक मूवमेंट है, सेंटर को वहाँ से शुरू होगा, दिल्ली से शुरू होगा इंशाल्लाह, तालकटोरा से, बाद में रामलीला पे ख़त्म होगा जुलाई में इंशाल्लाह। तो उसी के लिए हम अलग अलग शहर में हमारी ये 50 शहर में हमारी रैली घूमेगी, 50 जो इंडिया के 50 सिटी में हमारे प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उसी की लोगों को बताया गया और लोग मतलब मुसलमान मरा नहीं, मुसलमान जिंदा दिखना भी चाहिए, तो लोगों को नहीं अवेयरनेस के लिए, और हम अभी जिंदा कौम है वो दिखाना चाहिए हमको, उसके लोगों को समझाते हुए, मतलब कि हमको ये जो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट कहीं आई और जाएगी, हमको एक होना है और ये हमारे संविधान को बचाना है। संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आज हमारा नंबर था, कल क्रिश्चियन भाइयों का आएगा, बाद में सिखों का आएगा, सब उनका एक चाल है। और मीठी मीठी बात करके हमारे कुछ दलालनुमा किस्म के लोगों के साथ में जोड़ ले, उनसे बाइट लेते हैं लोग लगाते हैं, सब गलत है। ये हमारी जो हमारा हक दिया अल्लाह ताला ने हमको, अपनी जो चीज़ है किसी अपनी जो वक़्फ़ कर सकते हैं हम उसका हमारे अपने बुजुर्गों के नाम पर, और उनको उसका सवाब मिलता है, हमारा ईमान है। तो ये उन चीज़ों को गासिब करने की उनकी नियतें गंदी चल रही है। इसके बाद वो मंदिरों पे भी आएंगे और गिरजाघरों पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, देखना है।